अगर आप भी भूगोल पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है, याद करते हैं, याद नहीं होता है, तो दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको तरीके से ट्रिक से याद करवाऊंगा कैसे आप आसानी से भूगोल याद कर सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग याद करने वाले हैं निश्चयवाद। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आइए डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अगर याद नहीं करवाए दोस्तों तो वीडियो डिलीट कर दूंगा। बस अब थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर निश्चयवाद क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है, देखिए लिखा है निश्चय। निश्चय का मतलब जो निश्चित है, जो तय है, प्रकृति ने जो तय कर दिया है, यानी सूरज का उदय होना, अस्त होना, ये तय है। इसे मानव चाह कर भी नहीं टाल सकता है। जब प्रकृति सर्वशक्तिमान होती है और मानव उसके अनुसार कार्य करती है, तो दोस्तों इसी विचारधारा को निश्चयवाद कहा जाता है। तो जो निश्चयवाद है एक विचारधारा है। जैसे आपके मन में इसमें विचार चल रहा होगा कि ये वीडियो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, याद होगा कि नहीं याद होगा, यानी आपके मन में जो विचार चल रहा होगा वो आपकी विचार है। ऐसे ही जब लोग प्रकृति को सर्वशक्तिमान माने तो उसी विचार को निश्चयवाद कहा गया है। तो आप इसमें परिभाषा लिख सकते हैं कि निश्चयवाद एक विचारधारा है जिसमें मानव शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की विचारधारा स्वीकार की जाती है। यानी मानव शक्तियों की अपेक्षा की गई है और उसमें जो भी मजबूत है वो कौन है? प्रकृति मजबूत है, यानी प्रकृति सर्वशक्तिशाली है और मानव उसी के अनुसार अपना कार्य करता है। तो इस प्रक्रिया को हम निश्चयवाद कहते हैं। आगे दोस्तों और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं निश्चयवाद में प्रकृति सर्वशक्तिशाली है और मानव प्रकृति के अनुसार अपना कार्य करता है। अर्थात मानव प्रकृति का दास है, जैसा प्रकृति चाहती है वैसा मानव करता है। तो ऐसी विचारधारा को निश्चयवाद कहा जाता है। आइए इसको थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो जो ये निश्चयवाद है ये किसकी विचारधारा है? तो ये जर्मन विचारधारा है। जर्मन के कुछ भूगोलवेत्ता हैं जो ऐसा मानते हैं कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है। अगर बात करें निश्चयवाद के संस्थापक या जनक की, तो फ्रेडरिक रटजल हैं जो मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तस्वीर में आप देख सकते हैं फ्रेडरिक रटजल का, और इनके कुछ समर्थक हैं जो इनका साथ देते हैं और ये मानते हैं कि प्रकृति ही निश्चयवाद है और प्रकृति ही सब कुछ तय करती है, मानव उसी के अनुसार अपना कार्य करता है। एलन सी सैंपल यानी एलन चर्चिल सैंपल और एल्सवर्थ हटिंगटन जो है ऐसे लोग हैं जो निश्चयवाद के समर्थक माने जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि इसे मानव का प्राकृतिकरण क्यों कहा गया है। मानव का प्राकृतिकरण का मतलब यहाँ पे होता है कि मानव प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। आप दोस्तों इसमें लिख सकते हैं कि इसे मानव का प्राकृतिकरण इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय मानव की तकनीकी क्षमता बहुत कम थी। यानी मानव जीवन जब प्रारंभ हुआ था तो उस टाइम पे उतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि मानव प्रकृति के अनुसार कार्य कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे मानव प्रकृति का दास बन गया। आगे इसमें लिख सकते हैं और वह प्रकृति की शक्तियों पर अधिक निर्भर था। मानव प्रकृति को समझने के साथ साथ उसकी शक्तियों से डरता था। कई बार उसकी पूजा भी करता था, उसकी आराधना करता था। जैसे गर्जना, बारिश, इन समय देखकर वो पूजा करता था कि आखिर प्रकृति हमसे नाराज हो चुकी है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है। तो प्रकृति को देखकर इस रूप को मानव परेशान हो जाता है और ये सोचता है अंदर अंदर कि प्रकृति हमसे नाराज हो गई है, हमसे कोई गलती हो गई है, इसीलिए उसकी पूजा आराधना करता है। आगे थोड़ा सा उसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मानव जो है ये क्या करता था। मानव पुराने समय में आदिवासी समाज में अपना जंगल में जीवन व्यतीत करता था और जंगल से ही मूल, फल, लकड़ी ये सब प्राप्त करता था। नदी झरने से पानी पीता था और बारिश मौसम में अपने उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। तेज बारिश होती थी, बाढ़ आती थी, प्रकृति को सामने असहाय हो जाता था। उस टाइम पे तकनीकी इतना ज़्यादा नहीं थी कि मानव प्रकृति को समझ सके और उसके अनुसार अपना कुछ काम कर सके। इसलिए मानव प्रकृति का दास बनकर रह गया। हम निष्कर्ष पे ये निकल चुके हैं दोस्तों कि यहाँ पे इसीलिए इसका जीवन प्रकृति द्वारा निर्धारित होता था। यही निश्चयवाद है और इसी अवस्था को मानव का प्राकृतिकरण कहा गया है। अगर इसका कुल मिला जुला के बस आपसे इतना कहा जाए कि इसमें प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है, ये ऐसी विचारधारा है जिसमें प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है।